दो तस्वीरें देश के दो बड़े महानगरों की हैं, जहां दिल्ली मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर एक्शन हो रहा है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां इस वक्त बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में एक बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया गया। पालम विहार इलाके से शहीदुल इस्लाम की गिरफ्तारी हुई है, जो कि पिछले 3 साल से दिल्ली में रह रहा था। मंगलापुरी में किराए का मकान ढूंढते वक्त शहीदुल इस्लाम की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले द्वारका जिला पुलिस ने भी 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा और उन्हें उनके देश वापस भेज दिया। इन पकड़े गए लोगों में एक महिला और 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 10 और 7 साल है। दरअसल 1 जनवरी को दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अवैध बांग्लादेशी उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास घूम रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू की और काली बस्ती के पास छापा मारकर कुछ अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। जांच के दौरान पुलिस को उनके मोबाइल से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज और मोबाइल नंबर मिले, जिससे उनकी पहचान पुख्ता हो गई। देश की राजधानी जैसे ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ जारी है। मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सभी 13 आरोपी नाला सोपारा के अचोले डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे। पिछले महीने घाटकोपर पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद अली अहमद मियां शेख को गिरफ्तार किया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर बाकियों को गिरफ्तार किया गया। ये बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत की सीमा पार कर पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आए थे। महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और अब तक बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आपको दक्षिण के राज्य लेकर चलते हैं, जहां तमिलनाडु के त्रिपुरते महालक्ष्मी इलाके में 6 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। वैध दस्तावेजों के बिना गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक निर्माण और होजरी कंपनियों में काम कर रहे थे। इन सभी को चेन्नई की एक जेल भेज दिया गया है। दक्षिण के बाद देश के पूर्वी हिस्से पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां नादिया के कल्याणी से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सुहाग मीर और प्रणय जॉयधर दोनों पिछले कुछ महीनों से कल्याणी में रह रहे थे। दोनों बिना पासपोर्ट के भारत में दाखिल हुए और नौकरी की तलाश में थे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देश के हर हिस्से में इस वक्त बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चल रहा है। साफ है कि एक भी बांग्लादेशी अवैध रूप से हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं रह पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।